हिमवान पुत्री हेमवती सती खंड पार्ट 9 सती का अनादर। मैं अपने पिता के घर पहुंची। पिता के सेवकों पूर्ववासियों तक ने मुझे वह आदर नहीं दिया जो पहले दिया करते थे। अब सोचती हूँ, हो सकता है मेरे पिता के रुख को देख उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया हो। मेरे मन में माता से बहनों से मिलने का उत्साह यथावत था। माता को इतने समय पश्चात देख मैं उनके गले रोने लगी। मेरी बहनों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मेरा हालचाल पूछती रही। कुछ समय पश्चात मैं निश्चिंत हो गई। मन में अपार हर्ष छाया और माता से पूछा, माताश्री, मेरे पिताश्री कहाँ हैं? अब तो वे और भी उच्च पदवी पर पहुँच चुके हैं। मुझे उन पर गर्व है और स्वयं पर भी कि मैं उनकी पुत्री हूँ। अब तो वे प्रजापतियों के नायक भी बन चुके हैं और इतने बड़े यज्ञ के आयोजन में लगे हुए हैं। मेरे नेत्र उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। मेरी माता शांत हुई। वे मेरे मुख की ओर निहारती रहीं। फिर मुझे साथ लेकर यज्ञस्थल की ओर चल पड़ी। वहीं मेरे पिता कार्य व्यस्त थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, परंतु उन्होंने प्रसन्नता का कोई भाव नहीं दिखाया। मैंने सोचा शुभ कार्य में लगे हैं, व्यस्तता के कारण मेरी ओर ध्यान नहीं दिया होगा। सो यज्ञशाला का मैं भ्रमण करने लगी, परंतु किसी ऋषि मुनि देव विद्वजनों ने न तो मुझे प्रणाम किया और न ही मेरे प्रणाम का उत्तर दिया। आगे जाकर मैंने देखा ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवगण आदि जो अभी वहाँ नहीं पहुँच सके थे, उनका स्थान, उनका भाग वहाँ रखा गया था। परंतु मेरे पति शंकर का उस यज्ञ में कोई स्थान नहीं था, कोई भाग नहीं था, कोई भाग रखा न गया नहीं था। परंतु मेरे प्रति शंकर का उस यज्ञ में कोई स्थान नहीं था, कोई भाग नहीं था। मेरी माता भी जाने अनजाने मुझे छोड़कर अन्यत्र चली गई थीं। हो सकता है वे मेरी स्थिति को देखने से बचना चाह रही हूँ। मैं अकेले यज्ञ मंडप में खड़ी थी। सभी अपने अपने कर्तव्य निर्वहन में व्यस्त थे। कुछ समय में मेरा मन कुंठित हो गया। बुद्धि की तर्क विचार शक्ति जाती रही। फिर धीरे धीरे मैं संयत हुई। सोचा, प्रभु शिव ने ठीक ही कहा था कि जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाने में भलाई नहीं है। मेरे पिता ने मेरा सम्मान नहीं, मेरे पति का भाग उन्हें नहीं दिया। मैंने अपने पति की बातों का सही अर्थ क्यों नहीं समझा। मुझे पिता को अपने पर किए अपमान का संताप बिल्कुल नहीं था, परंतु शिव को नियत स्थान न मिलने का क्षोभ था। फिर शिव अपमान का अकथनीय दारुण दुख मुझे साल रहा था।
जिसे प्राप्त करने के लिए मैंने वर्षों तपस्या की, वे मुझे मिले, परंतु उनके ही इष्ट का मैंने अपमान किया। वह कष्ट तो मैं भोग ही रही थी, उस कष्ट में भी मैं संतुष्ट थी। उनसे ज्ञान चर्चा का श्रवण कर रही थी, उनकी रसमयी वार्ता का रसपान करने की तो अधिकारिणी थी, पर आज अपने इष्ट का अपमान उस पूर्व की अग्नि पीड़ा में घृत का कार्य कर रहा था। लग रहा था कि मैं स्वयं को देह से मुक्त करके ही दाहकता से मुक्ति पा सकूंगी। यह दाहकता इतनी पूंजीभूत हो चुकी थी कि बाह्य दाहकता का अंश मात्र भी नहीं रह गई थी। शिवा के कोप से सभी शिव निंदक शापित, सती का शरीर त्याग। मेरी माता असहाय से टुकर टुकर मुझे देख रही थी। उनके नेत्रों से भी मेरी अवस्था न देख पाने की स्थिति में धाराशाह प्रवाह हो रहा था, पर वे तभी कुछ संभली और मुझे अनेक प्रकार से समझाने लगी, परंतु मुझ पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अंत में मैं समस्त उपस्थित सभा का कार्य व्यवहार रोक कर क्रोध युक्त हो बोली, हे सभा में उपस्थित मुनीश्वरों, जिन जिन लोगों ने मेरे प्रभु शंकर भगवान की निंदा स्वयं की या दूसरों से सुनी है, उन्हें इसका फल यहीं तुरंत मिलेगा। संतों, शंभु एवं विष्णु की निंदा करने वाला स्वयं तो कष्ट पाता ही है, उस निंदा के सुनने वाले को भी इसका भागी बनना होता है। यह शास्त्र वचन है। सुनने वाले को चाहिए कि वे इन तीनों की निंदा सुनने पर या तो बोलने वाले की जिह्वा ही काट डाले, और यदि संभव न हो तो कान मूंद कर वहाँ से चला जाए। श्री महादेव तो जगत की आत्मा है, महान ईश हैं, त्रिपुरासुर के शत्रु हैं, जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मूढ़ पिता ऐसे प्रभु की निंदा करते हैं। मेरा यह शरीर उनका ही दिया हुआ है। मैं ऐसे महामूढ़ की आत्मजा हूँ, उनका प्रतिरूप हूँ। वे शिव के स्वरूप को जानते हुए भी उनके प्रति अपराध कर रहे हैं। अतः मैं उनके द्वारा दिए इस शरीर का अभी त्याग कर दूंगी। उनसे उत्पन्न शरीर से मुझे घृणा हो रही है। मैं यह भी देख रही हूँ कि यहाँ दधीची सहित अन्य शिव भक्त भी मौजूद नहीं हैं। लगता है मेरे पिता की अभद्रता सहन न करने के कारण वे चले गए हैं। सभा को ऐसा संबोधित कर मैंने अपने प्रभु चंद्रमौली वृषकेतु को अपने हृदय में धारण कर हरिओम योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया। सारी सभा में हाहाकार मच गया। वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस। सभा में खलबली मच गई। सभी रुदन कर रहे थे। यह देख माता सती के साथ आए गण भी क्रोधित हो उठे और यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। यज्ञ कराने वाले प्रमुख आचार्य भृगु ने किसी तरह मंत्रों के द्वारा यज्ञ की रक्षा की। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि ये वे ही भृगु हैं
जिन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा ली और विष्णु की परीक्षा के लिए जब गए तो लात का प्रहार किया। जिन शिवगणों की पार ने बचाई, वे रोते रोते स्वामी शिव के समीप गए। वहाँ उनके मुख से सती के मरण की वार्ता सुन एक क्षण तो भगवान शिव स्तंभित हो गए। फिर क्रोध में भरकर वीरभद्र को भेजा ताकि वे यज्ञ का विध्वंस कर दोषी को दंड दें। इस यज्ञशाला में उपस्थित लोग भयभीत थे। वे सोच रहे थे कि सती के मरण से भगवान शिव का कोप यहाँ कहर ढा सकता है। तभी वहाँ प्रलय के लक्षण दिखाई देने लगे। अंतरिक्ष में महाघोर उत्पात होने लगा, जिन्हें देख दक्ष का हृदय भी कांप उठा। उसके बुद्धि शायद काम नहीं कर रही थी। पटाख से